हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के 11वें राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन। राजभवन में पूरा हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेता रहे मौजूद। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को शपथ लिया। राजभवन में शपथ ग्रहण की खास तैयारी की गई थी। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राज्यपाल की शपथ दिलाई। इस दौरान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दक्षिण भारत से भी लोग पहुंचे थे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर फूलों का गुलदस्ता देकर राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद कतार में मंत्री आलमगीर आलम, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। सांसद संजय सेठ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और राज्यपाल को शपथ ग्रहण के बाद बधाई दी। महाशिवरात्रि पर टूटी परंपरा, पांकी में नहीं निकली शिव बारात। एमपी सुनील सिंह ने बताया प्रशासनिक चूक। पलामू के पांकी में 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद से चौथे दिन भी धारा 144 लागू रही। इंटरनेट बंद रहा। हालांकि स्थिति सामान्य है। पुलिस पूरी तरह चौकस है। इसके बाद भी यहां वर्षों की पुरानी परंपरा कायम नहीं रह सकी। शिव बारात नहीं निकाली जा सकी। पांकी सहित आसपास के इलाके में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले नहीं लगे। पांकी के शिव मंदिर में एक साथ मात्र 5 लोगों को ही पूजा के लिए अंदर जाने की अनुमति दी गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर लगभग नहीं के बराबर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पांकी की निंदनीय घटना के बाद राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये प्रशासनिक चूक है, उसे छिपाने के लिए यह सब हो रहा है। चतरा सांसद सुनील सिंह व पांकी विधायक शशि भूषण मेहता अपने अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने बाहर ही उनके समर्थकों को रोक दिया। बाद में काफी देर वार्ता के बाद 4 लोगों के साथ विधायक को मंदिर में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी गई। रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। शिव बारात में हुए शामिल। महाशिवरात्रि को लेकर पहाड़ी मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि पर बड़े ही धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। इस क्रम में सीएम हेमंत सोरेन पहाड़ी मंदिर पहुंचे और शिव बारात में शामिल हुए। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण शिव बारात का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन इस साल से फिर धूमधाम से बारात निकाली गई। शिव बारात आयोजन महासमिति की ओर से दिन के 2 बजे बारात निकाली गई। हर साल की तरह मुख्यमंत्री बारात में शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही सीएम ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। बारात में तांडव नृत्य, ढोल और नगाड़ों के अलावा कई झांकियां भी शामिल हुई। महाशिवरात्रि पर बाबा नगरी में उतरा देवलोक। भोलेनाथ की बारात में दिखा अक्षरा सिंह, भाग्यश्री का जलवा। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में बाबा की भव्य बारात निकाली गई। गौरा संघ विवाह रचाने बसहा पर सवार होकर भोलेनाथ निकले तो उनके साथ बारात में देवी देवताओं के साथ भूत पिशाच की टोली शामिल हुई। ऐसा लगा कि देवघर में पूरा देवलोक उतर आया। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस बारात को देखने के लिए 2 लाख से अधिक लोग देवघर में जुटे थे। बारात में शामिल दर्जनों झांकी लोग को आकर्षित कर रही थी। केकेएन स्टेडियम में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शाम 7 बजे शिव बारात को रवाना किया। बारात में विशेष रूप से भोजपुरी सुपरस्टार व सांसद मनोज तिवारी, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह व गायक दीपक ठाकुर शामिल हुए। कलाकारों ने बारात में रोड शो भी किया। बारात में इस वर्ष मुख्य आकर्षक G20 शिखर सम्मेलन व भारत के विश्व गुरु बनने की झांकी रही। कई नेताओं ने कृषि बाजार शुल्क पर पुनर्विचार के लिए सीएम को सौंपा ज्ञापन। निर्णय वापस ले सकती है सरकार। राज्य सरकार कृषि बाजार शुल्क संबंधित निर्णय वापस ले सकती है। शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता तथा राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडे और फागू बेसरा तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में 2% टैक्स के अधिरोपण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि केंद्र सरकार की जीएसटी इत्यादि में वृद्धि जैसी जन विरोधी नीतियों से पूर्व में ही राज्य और देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में जनता के हित में बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में 2% टैक्स के अधिरोपण से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने की संभावना है। अतः इस पर पुनर्विचार करते हुए उचित निर्णय लें। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 की वजह से राज्य में उत्पन्न हालत से अवगत कराया। पलामू में हो रहा करोड़ों का नुकसान। माइनिंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग पूरी तरह से ठप। हिंसा के बाद से बंद है इंटरनेट।
15 फरवरी को पलामू के पांकी में दो समुदायों के बीच हुए हिंसा के बाद संभावित तनाव की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण पलामू में रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पांकी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छतरपुर प्रखंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से माइनिंग उद्योग पर आधारित है। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण माइनिंग ई चालान निर्गत नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सैकड़ों माइंस क्रेशर बंद हैं। माइंस बंद होने से हजारों श्रमिक बेरोजगार बैठे हुए हैं। वहीं 500 से अधिक हाईवा ट्रक भी खड़ी है। माइंस संचालकों ने जिला प्रशासन से छतरपुर के क्षेत्र में इंटरनेट सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण फ्लिपकार्ट, अमेजॉन समेत कई ऑनलाइन ई कॉमर्स सेवा पूरी तरह से बंद है। वहीं लोगों के सहूलियत के लिए संचालित ग्राहक सेवा केंद्र बैंकिंग पूरी तरह से प्रभावित है, जिसके कारण ग्रामीणों को पैसा निकालने के लिए कई किलोमीटर दूर बैंक में जाकर लंबी कतार का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण जीएसटी बिलिंग, ई बिलिंग भी पूरी तरह से प्रभावित है, जिसके कारण करोड़ों का व्यापार प्रभावित है। खूंटी पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड के 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण के बाद सीधे खूंटी के लिए रवाना हुए। वहीं उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही बिरसा कॉम्प्लेक्स में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उलीहातू भ्रमण के दौरान भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। साथ ही उनके वंशजों से भी मुलाकात की। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को ही झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि इस राज्य के राज्यपाल के तौर पर मेरा पहला लक्ष्य झारखंड का विकास है। कृषि विधेयक के खिलाफ कारोबारियों की हड़ताल स्थगित। कृषि मंत्री के आश्वासन पर झारखंड चैम्बर ने लिया निर्णय। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के खिलाफ कारोबारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे का सकारात्मक आश्वासन मिला है। इसके आलोक में हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक के प्रभावी होने से कृषि आधारित उद्योग व व्यापार जगत एवं गरीबों के बीच भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ जाएगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कृषि शुल्क को शून्य करने की बात कही। इस पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वादा किया है कि झारखंड चैम्बर की सभी मांगे मानी जाएगी। बिना चैम्बर की सहमति के नियमावली नहीं बनाई जाएगी। झारखंड चैम्बर के पदाधिकारियों के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे के साथ वार्ता हुई। इसके बाद रांची के चैम्बर भवन में झारखंड चैम्बर के पदाधिकारियों की खाद्य अन्य कारोबारियों के साथ बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। शिवरात्रि के दिन आई श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के होंगे दर्शन। शिवरात्रि के दिन भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 6 माह के शीतकालीन अवकाश के बाद इस वर्ष 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सूत्रों ने बताया है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर रांची में केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया सिग्नेचर कैंपेन। झारखंड में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन से पूर्व केंद्रीय संचार ब्यूरो ने यहां शनिवार को एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपना पहला हस्ताक्षर कर किया। वे झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने यहां पहुंचे थे। दरअसल रांची में 2 और 3 मार्च को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन होना है। इसमें देश विदेश के करीब 170 प्रतिनिधि भाग लेने आ रहे हैं। इन प्रतिनिधियों को 2 होटलों में ठहराया जाएगा। पहले दिन रांची में ही बैठक होगी। दूसरे दिन सभी प्रतिनिधियों को पतरातू लेक घुमाया जाएगा। बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों को पतरातू लेक में किसी तरह की गंदगी या अव्यवस्था न दिखे, इसलिए पतरातू लेक रिजोर्ट को 22 फरवरी से 4 मार्च तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान लेक परिसर, मीटिंग हॉल सहित अन्य संरचनाओं को करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि G20 सम्मेलन झारखंड में होना गर्व की बात है एवं इसके सफल संचालन के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। शौच करने निकली नाबालिग से हैवानियत, गैंगरेप के बाद जान लेने की कोशिश, हालत नाजुक। झारखंड के सिमडेगा जिले के रेंगरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म के दौरान युवती के साथ मारपीट भी की गई, जान लेने की कोशिश भी की गई। नाबालिग की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है।
पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बिटिया शौच के लिए घर से बाहर नदी की तरफ गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसे पास के जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रेंगारी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग शुक्रवार को दोपहर 1 बजे गांव की नदी की तरफ शौच करने गई थी। इसी दौरान 3 युवकों ने उसे दबोच लिया और उसे पास के जंगल में ले गए। दरिंदगी इस कदर की कि आरोपियों ने नाबालिग के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद दुष्कर्मियों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की, गला दबाकर जान मारने का भी प्रयास किया। इससे पीड़िता की हालत गंभीर हो गई। इधर काफी देर होने के बाद घर नहीं लौटने पर उसकी बहन और अन्य परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन शुरू की गई, किंतु नहीं मिली। शाम 5 बजे पीड़िता अपने मोबाइल से किसी तरह कॉल कर अपनी बड़ी बहन को कपड़े लेकर घटनास्थल पर बुलाई। उसकी बहन कपड़े लेकर घटनास्थल पर पहुंची तथा पीड़िता को घर लेकर आई। घर आने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। शनिवार की सुबह थोड़ी देर के लिए होश आने पर उसने आप बीती घर वालों को बताई। जानिए कैसा होगा झारखंड सरकार का आगामी बजट। 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव करेंगे पेश। इन दिनों झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। आगामी 3 मार्च को झारखंड विधानसभा के पटल पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव नए वित्त वर्ष का वार्षिक बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार के इस नए बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वित्त विभाग के द्वारा तैयार की जा रही इस वार्षिक बजट में जहां बजट आकार बढ़ाने की तैयारी है, वहीं रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर रहेगा। 2022-23 यानी चालू वित्त वर्ष का वार्षिक बजट 1,01,101 करोड़ का है, जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट 91,277 करोड़ रुपए का था। इस तरह से चालू वित्त वर्ष का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 9,824 करोड़ अधिक है। 2023-24 के वार्षिक बजट में करीब 10% बजट आकार बढ़ाने की संभावना है, जो कहीं न कहीं अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। राज्य सरकार के द्वारा तैयार की जा रही इस साल के वार्षिक बजट में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर फोकस करते हुए योजना आकार बढ़ाने की तैयारी की गई है। ग्रामीण सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की तैयारी की गई है, जिसके तहत सरकार ऐसे सड़कों का निर्माण करेगी जिससे 30 मिनट के अंदर गांव से ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचा जा सके। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बने चक्रवात का झारखंड में भी दिखेगा असर। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बने चक्रवात का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। कल शनिवार को राज्य के सभी जिलों में बादल छाए रहे। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 20 से 22 फरवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा। अगर रांची के न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल शनिवार को 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब यही 20 फरवरी को 13 डिग्री और 21 फरवरी को 15 डिग्री हो जाएगा। इससे 2 से 3 दिन तक ठंड अधिक महसूस की जाएगी, लेकिन 22 फरवरी के बाद यह सामान्य हो जाएगा। 22 फरवरी को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। इस दिन रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने किया तूफानी दौरा, आजसू पर बोला हमला। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने गोला प्रखंड के कुम्हारदगा, संग्रामपुर, सरलाकला, हुल्लू, मोरूडी, टांडिल, बिसा पतरातू में डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए वोट देने की अपील की। महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो ने कहा है कि रामगढ़ विधानसभा की जनता ने पूर्व विधायक ममता देवी को 5 साल के लिए विधायक चुना था, लेकिन षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजने का काम किया गया। 3 साल में ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये चुनाव जनबल और धनबल का है, न्याय और अन्याय का चुनाव है। आजसू और भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हमेशा से ये लोग झारखंड को बेचने का काम किया है। आजसू सत्ता में रहकर सिर्फ मलाई खाने का काम किया, युवाओं को दारू मुर्गा खिलाकर बेरोजगार करने का काम किया है। बजरंग महतो ने कहा है कि जब आजसू भाजपा की सरकार थी तो 1985 लागू कर दिया गया। ओबीसी 27% आरक्षण को 14% कर दिया गया, लेकिन हमारी सरकार आई तो 1932 विधानसभा से पारित करने का काम किया गया। ओबीसी आरक्षण 14% से फिर 27% करने का काम किया गया। हमारी हेमंत सोरेन की सरकार ने पंचायत में पहुंचकर पेंशन दिलाने का काम किया। लातेहार में अपराधियों का दुस्साहस, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर की फायरिंग। पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार सफलता हासिल की जा रही है।
इसके बावजूद जिले में अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। अपराधियों ने शनिवार की शाम एक बार फिर दुस्साहस का परिचय देते हुए बालूमाथ थाना क्षेत्र के इलाके में हो रहे तीसरे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन कार्य को बाधित करने का प्रयास किया। अपराधियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पहुंचकर फायरिंग की और रेलवे लाइन निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया। इस घटना से लोग डरे हुए हैं। दरअसल टोरी शिवपुर रेलखंड के बालूमाथ थाना क्षेत्र में रेलवे के तीसरे लाइन निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके लिए शनिवार की देर शाम बालूमाथ थाना क्षेत्र के जारी ओवरब्रिज के निकट बने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप के पास दो अपराधी हथियार के साथ पहुंचे। दोनों अपराधियों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। अपराधियों ने कैंप के पास खड़े पोकलेन चालक को बुलाया और उससे आदेश दिया है कि निर्माण कार्य को रोक देना है। अपराधियों ने इस दौरान 4 फायरिंग भी की है और पोकलेन चालक को भाग जाने का आदेश दिया। सहाय योजना खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 510 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में शनिवार को राज्य स्तरीय सहाय योजना खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। आखिरी दिन फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल के फाइनल मुकाबले खेले गए। फुटबॉल में बालिका वर्ग में पश्चिमी सिंहभूम और बालकों में सरायकेला खारसावां की टीम चैंपियन बनी। पश्चिमी सिंहभूम की बालिका टीम ने फाइनल मुकाबले में सिमडेगा को 2-0 से पराजित किया। वहीं बालकों के फाइनल मैच में सरायकेला खारसावां की टीम ने पेनाल्टी शूट आउट में पश्चिमी सिंहभूम की टीम को 5-4 से हराकर जीत हासिल की। वहीं बरियातू में खेली गई हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग में गुमला विजेता और सिमडेगा की टीम उप विजेता बनी। वहीं बालकों में पश्चिमी सिंहभूम की टीम विजेता और गुमला की टीम उप विजेता बनी। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवक RK मलिक ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सिमडेगा, सरायकेला, खुंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम जिले से फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स स्पर्धा में बालक बालिका वर्ग के कुल 510 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहाड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में शनिवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य और राज्यवासियों की उन्नति, सुख, शांति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने भव्य शिव बारात को विदा किया और लोगों को इस महापर्व की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने NIT जमशेदपुर में छात्रावास की रखी आधारशिला। 125 करोड़ की होगी लागत। जिले के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में बहुप्रतीक्षित 1300 बेड वाले अत्याधुनिक छात्रावास निर्माण को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। योजना के शिलान्यास महाशिवरात्रि के दिन किया गया। मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री के साथ पश्चिमी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा और आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। डेगा में पत्थर से कूचकर मजदूर की हत्या। कोचेडेगा मुफसिल थाना क्षेत्र के संख पुल के पास पत्थर से कूचकर एक मजदूर की हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह पुलिस ने शव को बरामद किया। शव की पहचान पाकरटांड प्रखंड के सोगड़ा घोयन टोली निवासी रुमानुस तिर्की के रूप में हुई है। वह मजदूरी करता था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रिबिका हत्याकांड का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार। 100 के 50 टुकड़े करके फेंके थे। 64 दिन से था फरार। झारखंड के साहिबगंज में चर्चित रिबिका हत्याकांड में 64 दिन बाद मुख्य आरोपी मेनुल अंसारी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। रिबिका के 50 से अधिक टुकड़े किए गए थे। इस मामले में पुलिस रिबिका के पति दिलदार अंसारी समेत 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। मेनुल अंसारी दिलदार अंसारी का मामा है। इसने हत्या और शव को ठिकाने लगाने के लिए 20,000 रुपए लिए थे। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी मेनुल अंसारी फरार था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए गोड्डा जिले में भी छापेमारी कर रही थी। घटना के बाद आरोपी ने मोबाइल घर में ही छोड़ दिया था। यही वजह है कि पुलिस को उसे ट्रेस करने में परेशानी आ रही थी। घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी मेनुल अंसारी दिल्ली पहुंचा। अपना मोबाइल फोन उसने घर में ही छोड़ दिया था। कोटला मुबारकपुर पहुंचकर वह मजदूरी करता था। इसी बीच उसने दूसरा फोन खरीदा। पुलिस को उसके एक्टिव होने की जानकारी मिली। इस नए फोन को ट्रैक करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।